So we're starting geometry for specifically for CAT exam. तो CAT में अगर हम geometry के एक्चुअली geometry बहुत important topic है CAT के लिए. और geometry में क्या आता है, मैक्सिमम questions दो chapters आएंगे, एक lines, angles, triangle और एक mensuration. lines, angle, triangle में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेनली, या तो फाइंड द एंगल या फिर फाइंड लेंथ ऑफ द लाइन. एंगल जब ढूंढना है तो दो चीज़ें हैं जो हम हर जगह पे अप्लाई कर देंगे. सबसे पहले लामीज़ थ्योरम, अभी हम देखते हैं क्या होता है, और ट्रांसवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है, वर्टिकली ऑपोजिट, ऑल्टरनेट ऑपोजिट, ऐसे. मेंसुरेशन में क्वेश्चंस या तो एरिया पे पूछे जाते हैं, वॉल्यूम पे पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस. अब हम शुरू करते हैं लाइन्स, एंगल्स, ट्रायंगल के साथ. लाइन्स आई एम अज्यूमिंग हमें 2D का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, तो एंगल से शुरू करते हैं. एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, ये कैटेगरीज होती हैं एंगल्स की. सप्लीमेंट्री होता है जब दो या दो से ज़्यादा एंगल्स मिलके 180 सम बना लेते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री इज़ व्हेन टू और मोर एंगल्स हैव सम ऑफ 90 डिग्रीज. देन दीज आर टू पैरेलल लाइन्स और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इस केस में हमेशा 8 एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल्स. We can say angle 1 is equal to angle 4, or 2 is equal to 3, 5 is equal to 8, 6 is equal to 7. These are called vertically opposite angles. Angle 3 plus angle 5 is 180 degrees. So these are supplementary angles. These are called opposite interior angles. 4 plus 6 is 180. And there's an important concept of alternate opposite angles. For example, angle 4 and angle 5, these will always be equal and these will make a Z. जहाँ पे भी Z टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है. तो एक एंगल जैसे पता लगता है, बाकी के साथ हम ढूंढ सकते हैं. ओके, नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट. If there's a triangle ABC, the opposite side to angle A is small a, and same for B and C. Cos A will be equal to B squared plus C squared minus A square upon 2BC. तो बेसिकली जो एंगल है उसके आसपास की जो साइड्स जो एंगल बना रही हैं, उनके स्क्वायर का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑपोजिट साइड एंड डिवाइड कर देंगे ट्वाइस ऑफ पहली दो जो साइड्स थी. बस है, इसको एक दो बार लिख लेना, याद हो जाएगा. याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन के फॉर्म में, यू विल रिमेंबर इट. नाउ दिस फॉर्मूला A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C, दिस इज़ यूज्ड एवरीवेयर. बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टिप्स पे होना चाहिए ये. देन देयर इज़ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि एंगल अगर बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है लाइन BD, देन BC अपॉन BA, वो दो साइड्स जो उन दो एंगल्स को बना रही है जो इक्वल है, will be equal to CD upon DA. Now let us take up some questions. If in triangle XYZ, length of X is m minus n, Y is 2 root mn and Z is m plus n, what is the measure of angle X plus angle Y? तो ये क्वेश्चन दो तरीके से करा जा सकता है. एक गोल्डन रूल होता है अलजेब्रा में एंड इन दिस केस ज्योमेट्री में भी, कि जब भी हमें एक रेशो दिया है और रेशो ही पूछा है, तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम m एंड m को कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी इंटीजर डाल दो. अब कौन सा इंटीजर डालना चाहिए, वी कैन सी दैट रूट mn इज़ अ टर्म. तो m और n को अगर हम परफेक्ट स्क्वायर्स डालें तो हमारा काम आसान हो जाएगा. ऑल्सो m माइनस n इज़ ऑल्सो अ साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो m को n से बढ़ा लेंगे हम. तो लेट अस टेक m इक्वल टू 9 एंड n इक्वल टू 4, 2 and 3 के स्क्वायर्स. देन इफ़ वी सॉल्व फॉर x, y and z, we get x is 5, y is 12 and z is 13, and we know this is a Pythagorean triplet. Pythagorean triplets हमें पता होने चाहिए एटलीस्ट शुरू के 2-3. एंड
इनके मल्टीपल्स जो होंगे वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ 5, 12, 13 इज़ अ ट्रिपलेट, देन 10, 24, 26 इज़ ऑल्सो अ ट्रिपलेट. तो अगर ये ट्रिपलेट है तो एंगल Z पे 90 डिग्री आ रहा है, यानी एंगल X प्लस एंगल Y विल बी 90 डिग्रीज. एक ऑल्टरनेट मेथड है, डायरेक्ट मेथड जो है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. हम देख सकते हैं एम एन एम स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एम माइनस एन इस टाइप के टर्म्स हैं, राइट. तो इनका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाएगा इनके बीच में. सो एक्स स्क्वायर इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2m, वाई इज़ 4mn एंड जेड स्क्वायर इज़ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn. अब हम देख सकते हैं अगर हम एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर को ऐड कर देते हैं तो हमें जेड स्क्वायर मिल जाता है. सो बाय पाइथागोरियन थ्योरम this is a right angle triangle and the right angle is at angle Z. Hence angle X plus angle Y is 90 degrees. Next question पे चलते हैं. In a triangle ABC, internal angle bisectors of A and B meet each other at D. Line CD meets the side AB at E. Then which is true? अब इस टाइप के ऑप्शंस हैं कि CD अपॉन DE. हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें दिख जाए किस डायरेक्शन में मूव करना है. तो हमने ट्रायंगल बनाया, ए एंड बी के एंगल बाइसेक्टर्स डाले जो डी पर इंटरसेक्ट करते हैं एंड ए बी साइड को मिलता है सी डी एट ई. अब ऑप्शंस पे आते हैं. सी डी अपॉन डी ई हम देख सकते हैं कॉमन है हर जगह पे. सी डी अपॉन डी ई, तो हमें कुछ भी करके यहाँ तक पहुँचना है. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे डायरेक्ट, हमें पता है एक ही फॉर्मूला हमें पता है वो हम यहाँ पे लगा देंगे. तो एंगल बाइसेक्टर्स किन दो ट्रायंगल्स में है, ट्रायंगल ई ए सी एंड ट्रायंगल ई सी बी. तो यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देते हैं. तो ई ए अपॉन ए सी हमें ई डी अपॉन डी सी मिल जाएगा और हमें चाहिए सी डी अपॉन डी ई, तो उसका उल्टा कर देंगे. सी डी अपॉन डी ई हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई. और ट्रायंगल ई सी बी में बी ई अपॉन बी सी इक्वल टू ई डी अपॉन सी डी, या फिर उल्टा सी डी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन बी ई. देयरफॉर इन दोनों से हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ जाती हैं कि सी डी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ई विच इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई एंड ए ई प्लस बी ई इक्वल टू ए बी. हम डायग्राम से देख सकते हैं. ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हम ऑप्शंस में देख सकते हैं कि ए बी एक ऐसा टर्म है जो अपेयर हो रहा है हर जगह पे. नाउ आई लीव द रेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एज होमवर्क फॉर यू गाइज. प्लीज टेल योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.